सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये एक चीज कर लो। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर तिराओ, राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के, और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही शुभदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना है जो शिव पूजन में बजाई जाती है, शंकर की आराधना में। कहा आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ, 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो, चित्त से कही, मन से। महाराज शृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जलवृष्टि हुई। तुरंत रोम पद और वर्षणी ने विचार करा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। बेटी शांता का विवाह शृंगी ऋषि के साथ कर दिया। गुरु जी को यह मालूम था कि बेटी का अपमान अवधपुरी में हुआ है, जिसके घर में गौ माता, बेटी और संत ब्राह्मण का अपमान होता है, उसका वंश नहीं बढ़ता। दशरथ जी के यहाँ का वंश इसलिए नहीं बढ़ रहा। क्या करना चाहिए? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर उन्होंने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए शृंगी ऋषि को बुलाओ। दशरथ जी ने पूछा ये शृंगी कौन? तो कहा बस ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। तो शृंगी ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो करा दूंगा, पर शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूं, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता तब तक वंश नहीं बढ़ता। इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूं। आप जोड़े से? शांता शृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया। वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा। पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंद स्थापित, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां अवतार पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सावन के महीने में जो नीला कलर का जो पुष्प होता, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवाधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और सावन के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए, पर
सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान। शिव कथा कह रहे हैं, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत मत करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होते, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संबंध। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करते हैं। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब दो धार का जल शंकर भगवान पर चलता है, और अगर दो धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है। उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है,
तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के एक बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन साफ। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन से, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाए। हमने कहा इतनी दूर से, कहां दूर से कावड़ लेकर आ रही हो, यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहां दूर से? नहीं हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भिंड भी लाएंगे, तो मना नहीं। पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का